गुड मॉर्निंग इवनिंग स्टूडेंट। ये क्लास 8 की ज्योग्राफी का पहला पार्ट है जिसमें हम 2 पार्ट देख चुके हैं। आज इसका तीसरा पार्ट देखना है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, भोजन, कच्चा माल और ऊर्जा। ठीक है, तो भोजन क्या है? तो भोजन मनुष्य का क्या सर्वप्रथम संसाधन होता है, यानी कि भोजन के बगैर इंसान क्या होता है, जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, इसलिए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री का उत्पादन करते हैं, जैसे कि अनाज है, सब्जियां है, दूध है, आपका पेय पदार्थ है। ठीक है, अब है कच्चा माल। तो कच्चा माल आपका पेड़ पौधे जंतुओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली संसाधन को कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? तो कपास है, जूट है, गन्ना है, तिलहन है, रबर, तंबाकू इत्यादि। और जंतु द्वारा प्राप्त की जाने वाले संसाधन कौन है? तो ऊन है, रेशम है, हाथी के दांत है, शहद है, खाले हैं, दूध है, हड्डियाँ हैं। ये सब जंतु द्वारा प्राप्त की जाने वाली संसाधन है। ठीक, जिसे हम कच्चा माल कहते हैं। ऊर्जा क्या है? तो ये विकास करने के, राष्ट्र के विकास के लिए, विश्व के विकास के लिए संसाधन क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके अगर भविष्य में विश्व और भारत के राष्ट्र के विकास पर इसी बात पर निर्भर करता है, क्योंकि इस संसाधनों को क्या संरक्षित करना आवश्यक होता है। जैसे कौन कौन से संसाधन है जिसे मुझे सुरक्षित करना आवश्यक होता है? तो कोयला है, खनिज है, तेल है, प्राकृतिक गैस है। ये सब क्या है? संसाधनों को सुरक्षित करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, आगे है आपका विकास, संभावित और वास्तविक संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जो एक निश्चित क्षेत्र में क्या उपस्थित होते हैं, भविष्य के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे कि नदियों का जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो नदी का जो जल है तो उससे बिजली बनाया जाता है। पेट्रोल है जो बेसिनों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये संसाधन क्या होता है, आसपास उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन जैसे पेट्रोल ही है तो कुछ ऐसे क्षेत्रों में सीमित होते हैं जहाँ से वहाँ से उसे प्राप्त करना असंभव होता है, और वैसे तकनीक भी विकसित नहीं हो पाते हैं जिससे उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो तकनीक के अभाव में भी संसाधनों को प्राप्त करना क्या है, कठिन है। हो सकता है कि भविष्य में आने वाली कुछ ऐसे तकनीक हो जो वो क्या होता है, कठिन क्षेत्रों से भी हम वहाँ से उत्पाद को, संसाधन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम संभावित संसाधन कहा जाता है। वास्तविक संसाधन क्या होता है? तो वे संसाधन जो जिसका प्रयोग हम पहले से ही करते आ रहे हैं उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, और जो संचित संसाधन क्या होता है? तो वास्तविक संसाधन का वो भाग होता है जो कि विकसित किया जा चुका है, उसे हम संचित संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हम बिजली प्राप्त करते हैं। एक तो मैंने बताया कि बिजली जल से प्राप्त किए जाते हैं, और हवा के द्वारा भी क्या होता है, बिजली को प्राप्त किया जाता है। जैसे पवन चक्की, तो ये पहले से क्या तकनीक को बनाया जा चुका है, जिसे आसानी से क्या करते हैं, हम इससे बिजली का उत्पादन कर सकेंगे। ठीक है, जल के द्वारा बिजली का उत्पादन की जाती है। तो कुछ ऐसा तकनीक है जो पहले से विकसित किया जा चुका है, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा तकनीक है जिसे प्राप्त करना क्या है, संभव नहीं है। तो ये आने वाले समय में हो सकता है कि वैसे तकनीक विकसित हो जिससे हम आसानी से उसे प्राप्त कर सकें। ठीक है, आई होप आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। ठीक है।